हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब करने से ही मेरा चैनल ग्रो होता है। तो उसमें आपके सपोर्ट से ही ग्रो हो सकता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है कि लड़के की इंडिया में लड़के की शादी में दिक्कतें क्यों आ रही है। लड़के की शादी अरेंज मैरिज में दिक्कतें क्यों आ रही है। 10 साल पहले तक लड़के के घर के बाहर लड़की वाले लाइन लगाए रहते थे। 2, 3, 4 जब लड़के शादी के लायक होता था तो लड़की वाला ढूंढ ढूंढ के लड़के वाले के घर में जाके एक निकला, दूसरा निकला, तो लड़के वाले का भाव बढ़ा रहता था। हर हफ्ते कोई न कोई रिश्ता लेकर लड़के के पास आ जाता था। लेकिन आज लड़का कितना भी कमाओ हो, कि एडवर्टीजमेंट में आप देखिए ऑफिसर है, क्लास 1 ऑफिसर है, उसको नहीं मिल रहा है। कमाओ हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छा दिखता हो, फिर भी लड़की नहीं मिल रही है। आखिर ऐसा क्या बदल गया है भारत में कि लड़कों की शादी करवाना आज सबसे मुश्किल काम बन चुका है। क्या यह शादी भी कंपटीशन बन गया है? चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई, बिना घुमाए फिराए सीधी बात करते हैं कि क्या बात है कि 10 साल में इतना बदलाव आ गया। नहीं तो लड़की वाला तो डर के लड़के वाले के घर में सारी बातें मान जाते थे, अच्छी शादी करते थे, लड़की को भी उसके घर में इतना सामान दान दहेज देके भेजते थे। साथ में लड़के वाले कोई कोई इतना गलत होता था कि दहेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया तो लड़की को जला भी देता था, उसको घर भेज दिया, छोड़ भी देता था। तो इतना सारे मुश्किलें आता था लड़की के पिता को। इसीलिए कभी कभी लड़की जन्म लेती थी तो माँ बाप बहुत दुखी हो जाता था कि इतना सारे मुश्किलें हमको झेलना पड़ेगा। लेकिन आज सिचुएशन बिल्कुल पलट है। लड़की पैदा लेता है, माँ बाप बहुत खुश होता है, क्योंकि लड़की एक तो बहुत अटैच रहती है पेरेंट्स से। लड़के भी रहते हैं लेकिन लड़की ज्यादा अटैच रहती है मदर से। तो आजकल चेंज हो गया है। तो यही बिना घुमाए फिराए मैं आपसे चलिए सीधी बात करते हैं। बदलाव का क्या कारण है? बदलाव का क्या कारण है कि आजकल की लड़कियां पढ़ लिख कर खुद का कैरियर बना रही है। उनका नजरिया चेंज हो गया है। अब उन्हें सिर्फ शादी करके घर नहीं बैठना है, घर नहीं बसाना है, बच्चा पैदा नहीं करना है, सास ससुर का सेवा नहीं करना है, पति की झिड़कियां नहीं सुनना है। वो अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती है जो बराबरी का हो, सोच में, कमाई में, आजादी में। और क्या है, दूसरा क्या है, जरूरत से ज्यादा डिमांड लड़के वालों की। पहले लड़के वाले शादी के लिए घर पहुंचते थे, क्योंकि उनकी सोच थी कि हम लड़के वाले हैं, उसका नाक ऊंचा रहना है। लेकिन अब लड़कियां और उसके घर वाले ऐसा सोचते हैं कि अगर लड़का अच्छा है, रिश्ता अच्छा है, उसका माँ बाप भी अच्छा है, उसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, कम बच्चे होते हैं, सोच समझ के अपनी बच्चियों को उनके घर में डालते हैं। बहुत से लड़के वाले आज भी सरकारी नौकरी, दहेज, घरवाली नहीं, नौकरानी चाहिए वाली सोच रखते हैं। पर यही चीज लड़की वालों को दूर कर दिया है कि वो कुमारा घर में बैठ जाएगा, मर जाएगा, लेकिन उसकी शादी नहीं होगी, ऐसे सोच वालों का। सोशल मीडिया, ऑनलाइन डेटिंग का असर है। अब लोग ज्यादा एक्सपोजर लोगों को मिल रहा है। लड़की भी सोशल मीडिया पर एक्टिव है, उन्हें पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। अरेंज मैरिज से ज्यादा लोग लव मैरिज कर रहा है, सेल्फ चॉइस करने पर भरोसा रख रहा है। अरेंज मैरिज में भी शादी एक जुआ है, अगर टिक गया तो सही है, नहीं तो लव मैरिज भी गड़बड़ होता है, अरेंज मैरिज भी गड़बड़ होता है।
तो लव मैरिज में देख के सुन के समझ के करने में, और दूसरा बात है एक उम्र पर आजकल करता है लड़का लड़की, 30-35 साल में करता है आजकल। बहुत से लड़के 30-35 के उम्र में करियर सेट करने के बाद लगे रहते हैं, तब शादी करते हैं। उस समय उसकी सोच, उसको देखने का तरीका बदल जाता है, मैच्योर हो जाता है, इसीलिए सोच के शादी। तो आजकल तलाक भी इसीलिए कि लड़का लड़की एक साथ रहना है, दोनों का कैरियर है, दोनों कमा रहा है, तो अलग होने में भी देर नहीं लगता है। पहले मार पीट करके, कूट के, घर में रो रो के, कलप के लड़कियां ऐसे ही रहती थी। एक कुछ तो अगर दुखी होकर आधे उम्र में मर जाती थी। तो ये सब बहुत सारा तब्दीली हुआ। जब शादी सोचते हैं तब लड़की वाले उन्हें ओवर एज, लड़के का ये भी कारण है कुमारा रहने का कि 30-35 तक तो वो एज अपना कैरियर बनाते हैं। जब शादी का सोचते हैं तो लड़की वाले उसे ओवर एज, स्टेबिलिटी मिसिंग समझने लगते हैं कि अभी तक शादी क्यों नहीं किया है। तो लड़के वाला के पास बहुत सारा चॉइस हो गया है, जिसके कारण लड़के कुमारे रह रहे हैं। लड़कियों की गिनती कम है, लड़कों के ज्यादा। भारत में जेंडर रेशियो आज इनबैलेंस हो रहा है। कई जगहों पर लड़कों की संख्या ज्यादा है, यानी लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम है, तो जाहिर है कंपटीशन ज्यादा होगी। लड़कियों की चॉइस अब क्लियर है। आज की लड़कियां साफ कह देती है मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो रिस्पेक्ट दे, आजादी दे, बराबरी करे। अगर लड़का बहुत कमाता है लेकिन माइंडसेट पुराना है तो लड़की ना कह देती है। मेरे भी जान पहचान में बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन उसने उसके फादर को से अच्छा से बात नहीं किया, लड़की के फादर से। लड़की उठ के बोली मैं शादी नहीं करूंगी तुमसे। जब तुम अभी भी हमारे पेरेंट्स को इज्जत नहीं दे रहे हो तो कल तुम क्या करोगे, मेरा क्या करोगे, मेरा इज्जत कहाँ दोगे तुम, अभी नहीं दे रहे हो। तो उसने उठ के ना कर दिया। तो ये इतना बदलाव जो है बहुत सही हुआ है। पुराना माइंडसेट का जो आदमी है उसको झटका जरूर लगेगा, लेकिन ये बदलाव, और सबकी लड़कियां होती है, ऐसी लड़कियां साझी होती है, हर घर में लड़का लड़की रहता है, हमारा भी है, आपका भी है, सबका। लड़के वाले का भी लड़की होता है, उसकी भी बेटियां होती है। तो अब क्या है कि जो है शहरी लड़कियां अब गांव और छोटे कस्बों में के लड़कों से शादी नहीं करना चाहती है। खास करके अगर उनका रहन सहन बहुत अलग है, दोनों का डिफरेंस है वे ऑफ लिविंग में, वे ऑफ टॉकिंग में, वे ऑफ सब चीज में, तो तब लड़कियां शादी नहीं करती। गांव में रहने वाले लड़कों को अक्सर शहर की लड़की चाहिए। ये मिसमैच हो जाता है क्योंकि सोच का में बदलाव रहता है। नतीजा ये होता है कि अब रिश्ता खुद ब खुद लाना, रिश्ता ढूंढना आसान नहीं रहा है। लड़के को भी अब मेहनत करनी पड़ रही है। सिर्फ लड़का हूं ये काफी नहीं है। अगर आप इस तरह जो है शादी का प्रॉब्लम जो हो रहा है, यही कारण है कि लड़की नहीं मिल पा रही है। अच्छे लड़के को लड़की नहीं मिल पा रही है। पढ़ा लिखा अच्छे क्लास 1 जॉब में भी अरेंज मैरिज में लड़की नहीं मिल पा रही है। एक तो बहुत कारण ये भी मुझे लगता है कि एक तो क्या है कि लड़की इंडिपेंडेंट हो गई है, पढ़ लिख गई है, कम बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों में लड़का लड़की में माता पिता डिफरेंस अंतर नहीं रखता है। बच्चों को, लड़कियों को भी उतना ही पढ़ा रहा है, लड़के को भी पढ़ा रहा है। एक तो है कि वो पार्टनर ढूंढ लेता है अपना बाहर में, तो वो जो है माँ बाप अगर किसी से अरेंज कराना चाहता है तो लड़की कहीं न कहीं किसी से उसका रिलेशन है कि उसी से शादी करेगी। एक तो ये भी कारण है। दूसरा है कि लड़का लड़की का माइंडसेट नहीं मैच करता है, लुक वाइज मैच नहीं करता है, पॉकेट में पैसा लड़का अच्छा कमा रहा है कि नहीं, कितना कारण से लड़का को लड़कियां रिजेक्ट कर रही है आज के टाइम में। गुड लुकिंग, अगर हमारे पास बहुत सारा चॉइस होगा, पहले तो माँ बाप कर देते थे जैसे भी था। मैं तो पुराने आदमी को कितना जानती हूँ कि 20-20 साल की लड़की 60-60 साल के बुढ़े के साथ कर देता था शादी। आज हमारे यहाँ पर तो नहीं हो रहा है भारत में, क्योंकि जवान तो तरस रहा है शादी करने के लिए, तो बुढ़े का कहाँ से होगा। लेकिन पहले ये था कि बुढ़ा भी था वो कुंवारी लड़की से शादी करेगा,
उसके बच्चे भी रहते थे, बीवी मर गई या बीवी को छोड़ दिया, जो भी कारण बना, तो ये सिचुएशन था। आजकल की लड़कियां इंडिपेंडेंट हो गई है, कमा रही है या नहीं भी कमा रही है तो माँ बाप उसको इतना फ्रीडम दिया है कि अपने लड़का को तुम देखो समझो। तो उसका सबसे पहला है कि लड़का अच्छे फैमिली का होना चाहिए, अच्छे पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, अच्छे पॉकेट में उसके पास पैसे होना चाहिए, घुमाने फिराने का, खिलाने पिलाने का, लाइफ सेटल करने का, घर हो। जिस तरह की लड़की है, चाहे छोटे शहर की हो या बड़े शहर की, हर लड़की इस्टेब्लिश्ड लड़का ढूंढती है। और अगर लड़का इस्टेब्लिश्ड होने में एज हो जाता है तो उसका ओवर एज में छांट देती है। इस्टेब्लिश्ड नहीं रहता तो इस्टेब्लिश्ड नहीं है तो छांट लेती है। अगर गुड लुकिंग नहीं हुआ तो गुड लुकिंग में उसमें छांट जाता है। जैसे पहले लड़कियों को छांटा जाता था, उस तरह अब लड़के को छांटा रही है लड़की। अब जो है उसके बैकग्राउंड अच्छा फैमिली नहीं है, विलेज बैकग्राउंड है तो भी छट जाता है, शहर की लड़की छाट देती है। तो इस तरह करके बहुत सारे सवाल हैं छांटने का। अरेंज मैरिज लड़कों के लिए उसके घर वालों के लिए एक बहुत बड़ा परेशानी का सबक बन गया है। तो दोस्तों इतना ही। और ये जो है एकदम जो है हमारे समाज का जो है ना बुनियादी जो है अभी आवश्यकता है, बुनियादी ये ज्वलंत जो है अभी समस्या है ये, जिस पर मैं बता रही हूँ। कहीं भी आप जाइए, अब शादी अरेंज मैरिज बहुत टफ हो गया है। लव मैरिज में तो लड़का लड़की ढूंढ के लाता है, उसमें भी स्टेबिलिटी के लिए माँ बाप देखते रहता है कि सही से रहे, सही करे। तो इतना ही। फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक इतना ही। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।